हेलो फ्रेंड्स, मां हंसवाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाएंगे। कल हम क्वेश्चन नंबर जो 1 सॉल्व किए थे उसमें केवल ये बताए थे कि कौन शांत है कौन अशांत है, क्योंकि उसमें निकालना था कौन शांत और कौन अशांत है। आज उसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही बताना है कि दशमलव प्रसार क्या है। ये बन जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फर्स्ट वाले को कह रहा है कि बताइए उसमें से कौन शांत है। देखिए शांत कैसे बताते हैं। मान लीजिए 5/10 है, इसको अगर हम कहीं भाग देने के लिए तो आप बिना भाग दिए तुरंत बता सकते हैं सर दशमलव एक, यहाँ पे 0 1 है इसलिए दशमलव यहाँ से हमारा एक स्थान खिसक जाएगा। यहाँ पे 2 0 है इसलिए दशमलव हमारा यहाँ से 2 स्थान खिसक जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1000 है तो दशमलव देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि लास्ट में ये हमारा खिसक जाएगा 3 स्थान पे। इसका मतलब आप ऐसे लिखेंगे, जब कीजिए 1 2 3 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना, ऐसे लिखेंगे ना। तो अगर यहां से भाग देके आप निकालेंगे तब भी आएगा, लेकिन अगर 10 100 अगर 1000 बन गया, इसी तरीके से लाख 10 लाख ऐसे बन जाता है, तो हम उसको बिना भाग दिए तुरंत बता सकते हैं दशमलव प्रसार क्या होगा। अब देखिए इसको भी हम वैसे ही बनाने का प्रयास करेंगे, ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिया है। तो कल हम इसका निकाल लिए थे अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। जब क्वेश्चन 1 किए थे तो इसका अभाज्य गुणनखंड पता किए थे। तो आप लिख लीजिएगा 13 ये 31 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला था वहां से 5 का पावर 5 आया था, 5 का पावर 5 आया था, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 10 रहता 100 रहता तो आप उसको बिना भाग दिए तुरंत बता सकते। देखिए जितना यहाँ पावर रहेगा 5 का पावर जितना रहेगा उतने ही पावर से आप 2 का पावर का गुणा कर दीजिएगा। 2 का पावर 5 से ऊपर और 2 का पावर 5 से नीचे गुणा करना है। अगर यहाँ 2 का पावर है तो आपको 5 से गुणा करना है। यहाँ 5 का पावर था इसलिए हम 2 से गुणा कर दिए, और 2 का कितने पावर से करना है जितना यहाँ पावर रहेगा। देखिएगा यहाँ पे ये हो गया आपका 13 और 2 का पावर 5 का मतलब हो गया 32 और ये बटा ये 5 का पावर ही 5 है, 2 का पावर ही 5 है, दोनों का पावर 5 है, इसलिए 5 दूना 10 और 10 का पावर क्या हो गया 5। इसका गुणा कर दीजिए 13 दूना 26 का 6 2 बचा और 13 तिया 39 39 और 2 कितना हो गया 41 41 बटा 10 का पावर 5। 10 का पावर 5 का मतलब ये 5 0 वाला है तो दशमलव को 5 स्थान खिसकाएगा। देखिएगा यहां से खिसकाते हैं, ये आपका हो जाएगा ऐसे, ये 1 स्थान 2 स्थान यहाँ पे 3 स्थान हो गया आपका, 4 स्थान हो गया, ये आपका हो गया 5 स्थान पर, ठीक ना। तो इसका आपका आंसर आएगा 1 2 3 4 5, इसका आंसर आएगा ये, इसका दशमलव प्रसार ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका, इसे आप लिखेंगे 17 बटा 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3। अब बताइए 2 का पावर बनाना तो आपको 5 से गुणा करना है, 5 का पावर उतने से ही गुणा करना है जितना यहाँ पावर है। तो 5 का पावर 3 से ऊपर और 5 का पावर 3 से नीचे गुणा कर दीजिए। यहाँ 17 हो गया, 5 का पावर 3 का मतलब हो गया 125 और ये आपका हो गया 2 और 5। देखिए इसका वैल्यू नहीं लिखना, 2 और 5 हो गया 10 और 10 का पावर बन गया 3। समझ में आ रहा है, जब भी पावर बराबर रहता है ना ये बेस का गुणा कर सकते हैं, ये रूल है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे गुणा करके 10 का पावर 3 लिख दिए। अच्छा 10 का पावर 3 का मतलब 1000, पहले इसका गुणा कीजिए 17 5 85, 17 5 85 का 5 8 बचा, 17 दूना 34 और 34 और कितना बचा यहाँ पे 8 बचा, 34 8 42, ठीक ना, 42 हो गया, 42 का 2 और फिर उसके बाद बचा आपका 4, 17 1 17 और 17 4 21 बटा 1000। इससे आप भाग देंगे, दशमलव यहां 3 स्थान खिसक जाएगा 1 2 3, तो ये हो गया आपका दशमलव प्रसार, ठीक ना। इसमें बोला गया है क्वेश्चन 2 में उपरोक्त दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारण को लिखिए जो शांत है। तो जो शांत होंगे उसका दशमलव प्रसारण कर लेंगे और जो नहीं शांत होंगे उसका दशमलव प्रसार नहीं कर पाएंगे। तो ये सब फिलहाल अभी शांत मिल रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पर। थर्ड नंबर
देखिए 64/455 दिया है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखिए जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड वहां पे एलसीएम के तरीके से जब बताए थे आपको, तो क्या मिला था, 5 मिला था और 13। देखिए 5 9 45, ये 5 1 9 5, फिर उसके बाद 13 से 91 7, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 5 13 और 7। ये हमारा 2 का पावर और 5 के पावर के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 13 भी आ जा रहा है, 7 भी आ जा रहा है। तो आप लिखेंगे 455 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर क्या, m इंटू 5 का पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अशांत होगा। जब ये अशांत होगा तो इसका दशमलव प्रसार नहीं करना है, जो शांत है केवल उसका दशमलव प्रसार करना है, इसलिए इसका नहीं करेंगे। चलते हैं उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 में जब हम आपको बताए थे 1600 का अभाज्य गुणनखंड, तो वहां पे आपको लिखे थे 2 का पावर 6 आया था और 5 का पावर 2 आया था। अब बताइए, देखिए 2 का पावर 6, 5 का पावर 2 आया है। देखिएगा 2 का पावर 6 है, अगर 5 का पावर भी 6 रहता, 5 का पावर भी 6 रहता तो हम इसको 10 के पावर में लिख सकते हैं ना। इसलिए यहां पे देखेंगे कितने पावर की कमी है, पावर में कमी है 4 की, इसलिए 5 का पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखिए ये शांत भी है, इसलिए हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। ये 5 का पावर 4 बटा, ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर 6 गुणे 5 का पावर 6, इसको आप लिख सकते हैं 10 का पावर 6। देखिएगा ये 15 आपका आ गया, और ये 5 का पावर 4 का वैल्यू निकालिए। 5 का पावर 4 दिया है, देखिए 5 5 25 बच्चे 125 बच्चे 625, तो इसका हो गया 625 बटा 10 का पावर 6। 10 का पावर 6 का मतलब 0.6 स्थान पे लगेगा, लेकिन पहले इसका गुणा करने के बाद 15 बचे 75 का, 15 बचे 75 का 5 7 बचा, 15 दूना 30, 7 37 का 7, 3 बचा, 15 छक्का 150, कितना आ गया, 15 छक्का ये 15 ना, 15 छक्का 90 हो गया, ये 25 नहीं ना है, ये 90 आ गया, 90 और उसके बाद इसमें 3 जोड़ना है 93, ठीक ना। अब उसके बाद 10 का पावर 6 है, 10.6 स्थान पे कर दीजिए, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 1 2 3 4 5 और एक स्थान 6, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। तो इसका दशमलव प्रसार हमारा शांत था, क्योंकि 2 का पावर और 5 के पावर का रूप का था, और उसका दशमलव प्रसार हमारा ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 दिया है, ये आपको पता है कि ये अशांत था वहां पर। जब ये अशांत है तो इसका दशमलव प्रसार हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये 7 का पावर 3 बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है, देखिए 2 का पावर 3 बना के दिया है, 5 का पावर 2 बना के दिया, इसका मतलब ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार करना है। तो 2 का पावर 3 दिया है और 5 का पावर केवल 2 ही दिया है, तो एक 5 की कमी है। अगर एक 5 और रहता तो 5 का पावर भी 3 रहता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 5 से गुणा कर देंगे। जब 5 5 से गुणा करेंगे, देखिए 5 3 15 का 5, ये 5 दूना 10 और 10 1 11 हो गया, बटा ये 5 का पावर 3 हो जाएगा, और ये 2 का पावर 3, मतलब हो जाएगा गुणा करने पर 10 का पावर 3, और जब इसे आप भाग देंगे मतलब यहाँ पे दशमलव आपका आ जाएगा 3 स्थान पे, 1 2 3। तो ये हो गया हमारा शांत दशमलव प्रसार, ये आपका दशमलव प्रसार से मिल गया। अब उसके बाद 7 नंबर जो हमारा है, देखिए 2 का पावर बन रहा है, 5 का पावर बन रहा है, लेकिन 7 का पावर बन रहा है, इसलिए हमारा अशांत है और इसका दशमलव प्रसार नहीं हो सकता है। अब उसके बाद जो शांत था उसी का दशमलव प्रसार दिखाना था, इसलिए उसको नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया गया है 6/15। पहले इसे आप देखिए ये कट हो रहा है, ये कट रहा है, इसलिए काट दीजिए। जब काटेंगे देखिए 3 दूना 6, 3 5 15, क्या आया ये 2/5। बताइए 5 का पावर कितना है 1, इसलिए आप 2 का पावर उतने से गुणा करेंगे। 2 का पावर 1 से ऊपर, 2 का पावर 1 से नीचे गुणा, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, और ये 5 दूना 10 हो गया, और जब इसको आप भाग देंगे 0.4 आ जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार हमारा ये होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है 35/50 दिया है, ये भी देखिए 5 से कट रहा है, 5 7 35, ये 5 10 50, ये हो गया 7/10, और ये 10 बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमारा ये वैल्यू ऐसे बन जाएगा 0.7।
अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। ये देखिए 7 से कटेगा दोनों, जब 7 से काटेंगे तो 11 बटा ये 7 21 30 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे 11 बटा 3 गुणे 2 गुणे 5 लिखेंगे। यहाँ 3 का पावर बन गया, इसलिए ये हमारा आसान होगा। अब उसके बाद देखिए ये हमारा था या क्वेश्चन नंबर 10 हमारा था इसका लास्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है उसमें आपको बताना है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए थर्ड नंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 43.12345678 इसमें कहा गया है कि इसके q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में